और चलिए खबरों को देखते हैं विस्तार से। तो पीओके के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर भारतीय वायुसेना के हवाई हमले में दर्जनों आतंकवादी और आईएसआई का पूर्व एजेंट मारा गया। फर्स्ट पोस्ट के हवाले से मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हमले के वक्त मौके पर मौजूद चश्मदीदों ने हवाई हमले के घंटों बाद 35 शवों को एम्बुलेंस में साइट से बाहर ले जाते हुए भी देखा। चश्मदीदों ने यह भी कहा है कि हमले में मारे गए लोगों में कुछ लोग एक अस्थायी झोपड़ी में सो रहे थे और उनमें से कई पाकिस्तानी सेना में काम कर चुके थे। तो बालाकोट में भारतीय एयर स्ट्राइक पर चश्मदीदों की तरफ से ये बयान भी सामने है, जिसमें फर्स्ट पोस्ट के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक हमले के दौरान मौके पर काफी संख्या में लोगों की मौजूदगी थी। जो चश्मदीद हैं उनका ये कहना है कि वहां पर घंटों बाद, इस एयर स्ट्राइक के घंटों बाद जब अधिकारी पहुंचे थे तो 35 शवों को एम्बुलेंस में साइट से बाहर ले जाते हुए देखा गया। चश्मदीदों ने यह भी कहा है कि हमले में जो लोग मारे गए हैं उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पाकिस्तानी सेना में भी काम कर चुके हैं और एक अस्थायी झोपड़ी वहां पर थी जहां पर ये लोग रह रहे थे। तो अब तक पाकिस्तान की तरफ से जो लगातार ये दावा किया जा रहा था कि एक वीरान और सुनसान जगह पर ये बमबारिंग की गई, एयर स्ट्राइक किया गया, किसी तरह का जानमाल का नुकसान हालांकि नहीं हुआ है। उसके बाद ये जानकारी बेहद खास और महत्वपूर्ण हो जाती है। फर्स्ट पोस्ट के हवाले से एक्सक्लूसिव जानकारी इस वक्त सामने आती हुई, जिस के तहत ये कहा गया है कि जो लोग उस दौरान वहां आसपास मौजूद थे, जो चश्मदीद वहां पर इस घटना के बाद पहुंचे थे, उनके हवाले से ये जानकारी है कि तकरीबन जो काउंट अभी तक सामने आ पा रहा है उसमें कहा जा रहा है कि 35 शवों को एम्बुलेंस में साइट से बाहर ले जाते हुए देखा गया। और अब करते हैं झारखंड की खबर की ओर। तो 2019 के महासंग्राम के लिए कांग्रेस ने झारखंड में आज चुनावी शंखनाद कर दिया। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित परिवर्तन उलगुलान रैली की बात करें तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित किया और इस मौके पर राहुल गांधी ने आदिवासियों की अस्मिता की रक्षा के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं से एकजुट होने का आह्वान किया। वहीं केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी ने जनता को भरोसा दिलाया, जैसे ही दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आएगी, देश के हर गरीब को मिनिमम गारंटीड इनकम देने का काम किया जाएगा। राहुल गांधी ने झारखंड में विपक्षी एकजुटता का दावा भी किया और लोकसभा चुनाव में सभी 14 सीटों पर गठबंधन की जीत का दावा करते हुए भी नजर आए। जैसे ही दिल्ली में यूपीए की सरकार आएगी, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, जैसे ही 2019 में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, हम काम शुरू कर देंगे। हमारा काम क्या है मैं बता देता हूं आपको। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने इन उद्योगपतियों को लाखों करोड़ रुपए दिया है, वैसे कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को गारंटीड मिनिमम इनकम देने का काम करेगी। मतलब हिंदुस्तान के हर गरीब व्यक्ति को गारंटीड कम से कम आमदनी का पैसा उसके बैंक अकाउंट में सीधा कांग्रेस पार्टी डाल देगी। एक साथ पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, मिलकर लड़ रहा है। चाहे वो जेएमएम हो, बाबूलाल मरांडी हो, स्टीफन मरांडी हो, सब के सब मिलकर एक साथ बीजेपी को यहां हराने जा रहे हैं। आप देखना यहां पे बीजेपी दिखाई नहीं देगी। 14 की 14 सीटों में गठबंधन जीतने जा रहा है। 6 महीने बाद बीजेपी असेंबली इलेक्शन में हारेगी और झारखंड में चाहे वो जमीन अधिग्रहण बिल हो, चाहे वो किसान की रक्षा हो, चाहे वो युवाओं को रोजगार देने का काम हो, वो काम गठबंधन की सरकार आपके लिए करेगी।
झारखंड के युवा से पूछो भैया क्या करते हो, जवाब मिलेगा कुछ नहीं करते। रोजगार है? नहीं है। बेरोजगारी का गढ़ है ये। सबसे ज्यादा बेरोजगारी झारखंड में। पूछ लो, किसी भी युवा से पूछ लो, मीटिंग में हजारों युवा हैं, पूछो उनसे क्या करते हो, कुछ नहीं करते। झारखंड को बदलने आया हूं। और मुझ में पूरा भरोसा है कि चाहे वो कांग्रेस पार्टी के नेता हो, चाहे वो गठबंधन के दूसरी पार्टी के जो नेता हैं, यहां मंडी जी बैठे हैं, सुरेन जी है, मुझे पूरा भरोसा है कि ये टीम है। अब हम सब मिलकर एक साथ झारखंड को बदलने वाली सरकार देंगे।